नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमनाथ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल भारत सिलेक्शन विंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि पिछली आप लोगों की क्लासेस नंबर सिस्टम पे आधारित चल रही थी, जो कि आज आपकी 11वीं क्लास है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण से संबंधित क्वेश्चन कराएंगे और वे क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपके पेपर के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। इसके पहले वाली क्लासों में मैंने आप लोगों को नंबर सिस्टम से संबंधित 10 टॉपिक पढ़ाए हैं। जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वे वीडियो देख लें और उसके बाद ये वीडियो देखें और अच्छे से समझ लें, क्योंकि पहले के जितने भी वीडियो हैं सारे वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, पेपर के लहजे से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उससे संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास में शुरू करते हैं। सरलीकरण। सरलीकरण सबको पता है क्या होता है। सरलीकरण सरलीकरण कैसे किया जाता है। क्वेश्चन इसमें कई टाइप के आते हैं और पहला टाइप जो क्वेश्चन का आता है वो आपके न्यूमेरिकल में होते हैं और दूसरे टाइप में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके लैंग्वेज बेस्ड होते हैं। तो आज की क्लास में आप लोगों को न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन कराएंगे और सबसे पहले चीज़ तो ये है कि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करे कैसे जाते हैं, करने का तरीका क्या होता है इनका, उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले तो सरलीकरण के जो क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं वो हमारे नियम के आधारित होते हैं। कौन सा नियम? BODMAS का, BODMAS, BODMAS। बी से होता है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट यहाँ पर आपके 4 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं, ध्यान रखिएगा। ब्रैकेट होते हैं 4 प्रकार के। सबसे पहले हम जो सॉल्व करेंगे वो रेखा कोष्ठक होता है। उसके बाद जो हम सॉल्व करेंगे ये छोटा कोष्ठक होता है, फिर मंझला और फिर सबसे लास्ट में हमारा आता है बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले जो सॉल्व करेंगे वो क्या सॉल्व करेंगे? रेखा कोष्ठक। दूसरे नंबर पे छोटा, फिर मंझला और फिर बड़ा। तो ये 4 प्रकार के आपके ब्रैकेट होते हैं। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का। ऑफ का जो मतलब होता है का, हिंदी में लिख के आएगा तो का, इंग्लिश में लिखा होगा तो ऑफ, लेकिन इसका मतलब होता है गुणा। ठीक है। डी से होता है डिवाइड यानी कि भाग, एम से होता है मल्टीपल, ए से होता है एडिशन और एस से होता है सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब भी गुणा होता है और इसका मतलब भी गुणा होता है, लेकिन सॉल्व हमको पहले ये वाला करना है, ऑफ वाला। ऑफ वाला या का लगा होगा उसको सॉल्व करना है। ठीक है। अब इस पे आधारित क्वेश्चन कराने से पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो जान लेते हैं। जैसे कि भाग। अगर आपसे क्वेश्चन में दे दिया जाए भाग के बाद में कोई भी संख्या लिखी ए, भाग के बाद में कोई भी संख्या लिखी है ए, तो इसका मतलब क्या होता है? ये भाग का निशान हटता है, गुणे में आ जाता है और जो भाग के बाद वाली संख्या होती है वो 1/a हो जाती है। ठीक है। जितनी भी संख्याओं के बाद में भाग का निशान लगा होगा, जितनी भी संख्याओं के बाद में भाग का निशान लगा होगा तो ये भाग का निशान हट के आपका गुणे का निशान आ जाता है और बाद वाली जो भी संख्या है अगर आपके भिन्न में है तो वो भिन्न पलट जाएगी, आसान से सीधे सीधे पूर्णांक में है तो वो आपका 1/, में आ जाएगा। जैसे अगर आपसे क्या दिया जाए भाग में a/b, ये आपका लिखा हुआ है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो भाग की जगह पे आएगा गुणा, जहाँ a/b था वहाँ पे क्या हो जाएगा? b/a हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, लगभग सबको पता ही होगा, प्लस अगर बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो वो माइनस में बदल जाएगा, माइनस बराबर के दूसरी साइड जाएगा वो प्लस में बदल जाएगा, गुणा अगर है तो बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा, और भाग अगर है तो ये अगर आपका भाग दे रखा है तो भाग आपका दूसरी साइड जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? आपके गुणे में आ जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ नियम हैं जो कि आप लगभग सबको पता होगा और इस पे आधारित क्वेश्चन करे जाते हैं और जल्दबाजी में इनमें गलत होने के चांस बहुत रहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को हम करते कैसे। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये सॉल्व करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, भाग से ही संबंधित है क्योंकि भाग का भी हमने बताया। आपसे क्या दिया जाए 25 भागे 125 भागे 5 गुणा 625 भागे 5 गुणा 125।
अगर इसको सॉल्व करना है तो आप आंसर क्या देंगे इसका? अभी भाग का बताया इसलिए पहले बता दे रहे हैं, इसको थोड़ा सा समझ लिएगा, बाकी अभी आगे क्वेश्चन आएंगे तो और अच्छे से समझाएंगे। सबसे पहले तो हमने बताया कि भाग का निशान हटेगा तो जो 125 था वो 1/125 हो जाएगा। फिर ये आपका भाग का दे रखा है, गुणे का निशान आएगा तो ये हो जाएगा 1/5, गुणा ही है 625 और यहाँ पे फिर 1/5 और ये हो जाएगा आपका 125। तो 125 से आपका 125 कैंसिल हो गया, 5 से काट लिया 5 बार में और ये 5 से 5 कैंसिल, कितना आ गया आपका? बचा 625 और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपका हो जाता है। एक छोटा सा क्वेश्चन और लिखते हैं, देखिएगा और समझिएगा। इस ऐसे क्वेश्चन में गलतियां बहुत होती हैं। जैसे आपसे क्या दिया जाए 2 + 2 का आधा, 2 + 2 का आधा क्या होगा? अगर हम इसके बारे में पूछें तो सीधे सीधे आंसर आप लोगों का, कई लोगों का आ चुका होगा, 2 और 2 जोड़ दिया जाए, 4 का आधा 1/2, यानी कि आंसर कितना आ गया? 2। ये आंसर आ जाएगा, जो कि ये आपका क्या है? गलत है, जो कि ये आपका गलत है। क्यों गलत है उसको समझिएगा। अभी हमने आप लोगों को बताया बॉड मास लगता है, तो बॉड मास यानी कि का, इस का पहले सॉल्व करेंगे, यानी कि जब हम सॉल्व करेंगे 2 + 2 गुणा 1/2, का मतलब क्या होता है? गुणा, आधा का मतलब 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 + 1 यानी कि आंसर इसका क्या होगा? 3 होगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले तो प्लस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि योग में क्वेश्चन हमारे किस टाइप के आते हैं। तो योग में जैसे अगर आपसे कह दिया जाए, पहला क्वेश्चन है 8935 + 2140 + 5908। अगर इसको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करना तो सबको आसान से ही आता है, सबको पता है कैसे सॉल्व होता है। सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, या तो आप इन सबको इस तरीके से लिख लेते हैं 8935 फिर 2140 फिर 5908 और इन सबको लिखकर आप जोड़ लेते हैं। तो भाई आसान तो है ही है, लेकिन दूसरी जगह लिख के सॉल्व करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूनिट डिजिट को लेकर सबसे लास्ट वाले अंक से सॉल्व करना शुरू करेंगे। 5 0 और 8, 8 5 13 का 3 हासिल आया 1, 3 और 1 4, 4 4 8 और 0 8 हो गया। 9 और 1 10, 9 19 का 9 1 आया। 8 और 1 9, 2 11, 11 और 5 16। आंसर हो गया आपका 16,983। तो इसी प्रकार से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, अलग से लिख कर हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और कराते हैं, फिर थोड़ा सा अलग टाइप से क्वेश्चन बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका दे दिया जाए 20,145 + 4,199 + 2,144 + 7,988। अगर हमको इसको जोड़ना है तो अलग लिख के हमें नहीं जोड़ना है, सिर्फ और सिर्फ हमें इकाई के अंक से ही सॉल्व करना शुरू कर देना है। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे 5 9 5 14, 14 4 18, 18 और 8 आपका हो गया 18 8 26, 26 का 6 2 हासिल हो गया। 8 2 10, 4 14, 14 6 20, 3 23, 23 और 4 27 का 7 हासिल आया 2, 2 और 1 3, 3 4, 4 और 1 5, 9 5 14 का 4 हासिल आया 1, 1 हो गया 0 1, 4 और 1 5, 5 2 7, 7 7 14 का 4 हासिल आया 1, 2 और 1 3। आंसर हो गया 34,476 आपका। तो उम्मीद करते हैं ये प्लस के क्वेश्चन आपको आते भी थे और आसानी से आप कर भी लेते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को, और इन क्वेश्चन को करने का एक आसान सा भी तरीका है और दूसरा तरीका भी है। वो कैसे करते हैं ध्यान से समझिएगा। जैसे आपसे क्वेश्चन एक दे दिया जाए 2 + 22 + 222 + 2222।
अब इसको अगर हमें जोड़ना है तो हम कैसे जोड़ेंगे, अगर हमें इसे जोड़ना है तो हम कैसे जोड़ेंगे, जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला काम जो आपने किया अभी इसके पहले क्वेश्चन में, वही यहाँ पे भी कर सकते हो आप। क्या, 2 4 6 8, फिर 2 4 6, 2 4 और ये आपका आ गया 2, आंसर हो गया 24 68। ठीक है, ये भी करने का तरीका जो आपने किया अभी वही है, लेकिन इसको और थोड़ा सा आसान से कर सकते हैं। क्या है, 2 + 22 + 222 + 2222, ये दे रखा है। इसी टाइप से ही मिलता जुलता क्वेश्चन आपके यूपी टेट में आया भी है, और क्या क्या क्वेश्चन आया था उस पर अभी बात करते हैं। तो सबसे पहले इसको करने का तरीका समझते हैं, कैसे कर सकते हैं। ये तरीका तो है ही है आपका, ठीक। हम ये तरीका ना करके यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी सबसे ज़्यादा बार, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बार 2 लिखा है वो देखते हैं। तो क्या लिखा है, 1 2 3 4 लिख लिया। संख्या लिख लेते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4। कौन सी संख्या है, 2, 2 से गुणा कर दो, सीधे सीधे 2 से गुणा कर दिया। 4 दूना 8, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 2 एकम 2, आपका आंसर आ गया। यही तो आया था। अब ये करने का तरीका थोड़ा सा आसान हो जाएगा, और जब संख्याएं बड़ी होंगी तो और भी आसान हो जाएगा। अगली संख्या से समझिएगा इसको। जैसे आपसे क्वेश्चन में दे दिया जाए +4 × 7 + 3 × 7 + 2 × 7 + 7, इसका योग आपको बताना है। अब यहाँ पे सेम वही चीज़ हमें करना है। हमने क्या किया था, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बार लिखा था वहाँ पे हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। कितनी बार था, 5 बार था। 7 था, 7 से गुणा कर देते हैं। 7 × 5 = 35, 3 7 × 4 = 28 और 3 31, 3 7 × 3 = 21 और 3 24, 2 7 दूनी 14, 15 16, 7 एकम 7 और 1 8। आपका आंसर आ गया 86 415। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी में दूसरी चीज समझिएगा जरा सा। दूसरी चीज है, आपसे क्वेश्चन आपको दे दिया जाए इस रूप से, 0.3 + 0.33 + 0.333 + 0.3333, ये आपको दे दिया जाए। ठीक, इसमें जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसमें के क्वेश्चन हमारे क्या हैं, जैसे हम उसमें आगे से गिनतियां लिखते थे, इसमें पीछे से गिनतियां लिखेंगे, 1 2 3 4। क्यों लिखते हैं वो भी समझाते हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, गुणा जिससे करना है, संख्या 3 थी, 3 से ही गुणा करना है। गुणा हमें 3 से ही करना है, और 3 से जब गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12। सबसे ज़्यादा 4 अंक पे दशमलव था, 4 अंक पे दशमलव लगा देंगे, आंसर होगा 1.2963 आपका आंसर। अब पीछे से गिनतियां क्यों लिखते हैं, क्योंकि आपको पता है जब हम दशमलव वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो दशमलव के नीचे दशमलव लिखते हैं, संख्याएं आगे पीछे कहीं पे भी जा रही हों। ठीक है, इसमें जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 3 3 6, 3 6 3 9, और ये 12 का 2 और 1 ही आपका आंसर। ठीक है, तो इसलिए जहां पे हम आगे से संख्या लिखते थे वहां पे हम क्या करते हैं, पीछे से संख्याओं को लिखते हैं। ठीक है, चलिए एक अगला क्वेश्चन इसी तरीके से समझिएगा, फिर कराते आपको जो पेपर में आपके आया हुआ क्वेश्चन था। क्वेश्चन आपका दे दिया गया है 0.55555 प्लस 0.5555 प्लस 0.555 प्लस 0.55 प्लस 0.5, ये आपको दिया है। अब इसमें अगर आपसे कह दिया जाए कि इसमें क्या आंसर आएगा, तो क्या करना है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे दे रखा है तो हमें क्या करना है, पीछे से 1 2 3 4 5 दे क्या रखा है, 5, 5 से गुणा कर दो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15 और 1 16, 5 चौक 20 और 1 21, 50 25 26 27, पीछे से अंक दशमलव लगा दिया 5 अंक पे, आंसर हो गया 2.71605। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझे होंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिसमें आपका क्वेश्चन दिया हुआ है
2.2 प्लस 22.22 प्लस 222.222 प्लस 2222.222 ये आपको दिया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके हमें अपना आंसर निकालना है। इसमें क्या है, अभी आपने दशमलव वाला किया और बिना दशमलव वाला दोनों किया, यहाँ पे दोनों एक साथ मिक्स हो गए। कोई बात नहीं, हम जैसे करते हैं वैसे ही करते जाएंगे। सबसे ज़्यादा यहाँ पे दे रखा है, और जब यहाँ पे दे रखा है तो क्या दे रखा है, 1 2 3 4। ठीक, इसमें क्या करेंगे हम, इसमें करेंगे, इसमें 1 2 3 4 दशमलव लगाए, संख्या दी 2 और 2 से हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। 2 से गुणा कर दो भाई, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौको 8 दशमलव लग गया, 2 चौको 8, 2 3 6, 2 दूना 4 और 2 1 कम 2। आंसर हो गया 2468.8642 आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से समझिएगा। क्वेश्चन करना बहुत आसान है, बस एक बार आपको तरीका पता चल जाए कि क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। एकदम आसान होता है क्वेश्चन को करना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपको दे दिया जाए 5.3 प्लस 55.33 प्लस 555.333 ये आपको दे दिया जाए और आपसे कह दे इसका आंसर बताइए। तो हमें क्या करना है, हमें करना वैसे ही जैसे हमने किया, लेकिन यहाँ पे अलग अलग संख्याएं दे दी गई हैं, तो हम 3 2 1 1 2 3 ये तो करना ही है। इसमें हम गुणा करेंगे 3 से और इसमें गुणा करेंगे हम 5 से। ठीक है, और ध्यान से समझिएगा, 3 से गुणा किया, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, 3 3 9 दशमलव लग गया 3 अंक पे, 5 3 15, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 कम 5 और 1 6। तो आंसर हो गया आपका 615.963 ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पेपर में पूछा गया था वो क्या था उसको देखिएगा। 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को ना हम दो पार्ट में, अभी आगे इस टाइप के और क्वेश्चन आपको कराएंगे। पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए इसको बता रहे हैं, अभी आगे और कराएंगे। ये जो आगे वाली संख्याएं होती हैं इनको आप अलग लिख के जोड़ सकते हो, जैसे 1 हो गया 11 111 1111, इनको आगे लिख के अलग लिख के आप जोड़ सकते हैं 1111, ये आपका अलग हो गया, प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, 4 बार आपका 1/2 था, 1 2 3 और 4। तो इसको जोड़ने का तरीका अभी आपको पता ही है, क्या लिखेंगे 1 2 3 4 और 1 था, 1 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर वही आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 1 2 3 4 ये हो जाएगा, प्लस आधा और आधा कितना हो गया 1, ये भी आधा आधा 1 1 और 1 2, इसको जोड़ देंगे तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया आपका 1236। ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर का आया हुआ क्वेश्चन था, जो अभी आपको बताया उसी से ही मिलता जुलता क्वेश्चन है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन योग से ही संबंधित है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर सब पेपर में आया हुआ है। क्या है, उस टाइप का क्वेश्चन है। आपसे कह दिया जाए 15,000 प्लस 15 दहाई प्लस 15 इकाई का योग क्या होगा, इसका मान क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आया था। डिजिट ये तो नहीं है, डिजिट आपकी दूसरी है, लेकिन ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन आया था। अब इसको करना कैसे है, कई लोग इस क्वेश्चन को गलत करके चले आए थे, तो यहाँ पे समझिएगा ये क्वेश्चन कैसे होता है। जैसे 15,000 दे रखा है, 1000 का मतलब गुणा कर दो 1000 से तो 15,000 हो जाएगा। दहाई का मतलब 10 से गुणा, तो जब इसका 10 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 150, और इकाई का मतलब 1 से गुणा, और 1 से जब गुणा करोगे तो 15 आ जाएगा। जब आप इसको जोड़ोगे 5 5 और 1 6, 1 5 और 1,
ये आपका आंसर हो जाएगा 15,165 का। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमको कुछ नहीं करना है, जो कहा जाए, जैसे 15,000 कहा गया था तो 1000 से गुणा कर दिया, दहाई कहा गया तो 10 से गुणा कर दिया, सैकड़ा कहा जाए तो सैकड़ा से गुणा कर देना है। ठीक है, एक इसी टाइप से मिलता जुलता क्वेश्चन है आपका, जो कि आपसे कह दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इसको। दूसरा क्वेश्चन है 312 इकाई प्लस 433 दहाई प्लस 512,000, इसका योग क्या होगा, इसका आंसर। ठीक है, तो जब हमें इसका योग करना है तो अभी हमने बताया कि क्या होता है, इकाई का मतलब 1 से गुणा, जब आप 1 से गुणा करोगे तो क्या मिल जाएगा 312, प्लस दहाई का मतलब होता है 10 से गुणा, तो जब 10 से गुणा करोगे 43 30 आपको मिल जाएगा, प्लस 1000 है, 1000 से गुणा करोगे तो 512 और 3 जीरो आपके लग जाएंगे 1000। ठीक है, अब इसको जोड़ लेना है। जोड़ने के लिए 2 जीरो और जीरो यानी कि 2 आ गया, 1 3 और 1 4 और 1 जीरो हो गया 4, 3 3 6 और 1 आपका जीरो हो गया 6 हो गया, 4 2 6 1 और 5, तो आंसर हो गया 5,16,642, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। एक क्वेश्चन देखिएगा जो इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा अलग घुमा के पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यदि 112 इकाई प्लस 12,000, 112 इकाई 12,000 बराबर 11,012 प्लस का x दहाई, तो x का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। जो अभी आपने क्वेश्चन किया उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, और इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज को घुमा दिया गया है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है वो चीज़ देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। इकाई का मतलब अभी आपको बताया, इकाई का मतलब क्या होता है, इकाई का मतलब 1 से गुणा, यानी कि 112 गुणा 1 प्लस 12,000 हो जाएगा। अगर आप इधर जोड़ोगे तो 12,112 आपका आंसर आ जाएगा, और बराबर में क्या दे रखा है 11,012 प्लस का x दहाई, दहाई का मतलब 10 से गुणा, इसको हम इधर ले आएंगे तो ये आपका घट जाएगा। जब इसको हम घटाएंगे तो 11,012 घटाएंगे तो 2 जीरो लास्ट में बच गए, 1 और 1 कितना आ गया 1100, 1100 बराबर x गुणा 10, x दहाई था 10 से, यानी कि x का जो मान आ गया वो कितना आ गया 110, ये आपका आंसर आ गया x का मान। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ध्यान से समझिएगा अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है योग से ही संबंधित है, योग से संबंधित क्वेश्चन है आपका कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या और 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, का अंतर क्या होगा। अंतर भी पूछ सकता है आपसे, योग भी पूछ सकता है, गुणनफल भी पूछ सकता है और भागफल भी पूछ सकता है, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो सबसे पहले आपको पता ही होगा बड़ी से बड़ी संख्या कैसे निकाली जाती है। जब भी आपसे किसी भी अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहे, जैसे 5 अंकों की है तो 5 बार 9 लिख लो, ये हो गई बड़ी से बड़ी संख्या। और आपसे उतने ही अंकों की छोटी संख्या पूछी जाए तो 1 लिखने के बाद 0 लगा दो। अब आपसे जो कह रहा है योग कह रहा है तो योग कर दो, अंतर कह रहा अंतर कर दो, गुणा कह रहा गुणा कर दो, भाग कह रहा भाग कर दो। तो जब योग करने अंतर करने को कहा गया है
तो 9 9 9 9 4 बार 9 आ जाएगा, यहाँ पे 8 और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन के योग और अंतर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन समझिएगा, इसी तरह का है लेकिन थोड़ा सा अलग, इसी तरह का है लेकिन थोड़ा सा अलग। इसमें क्या है, इसमें आपको दे रखा है 1 5 7 0 और 6, ये 5 अंक है। इन 5 अंकों से बनी बड़ी संख्या और 5 अंकों से बनी बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। ऐसे भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं, आपके प्रीवियस ईयर पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ध्यान से समझिएगा, जब बड़ी संख्या कह दी जाएगी, जब बड़ी संख्या आपसे कह दी जाए तो बड़ी संख्या में हमें क्या करना है, सबसे बड़ा अंक आगे लिखना है 7। जब आपको अंक दे रखे हैं तो 6 5 1 और 0, ये हो गई 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जो अंक आपके दिए हुए थे उनसे। अब इन्हीं अंकों से बनी सबसे छोटी संख्या, अब इन्हीं 5 अंकों से बनी अगर छोटी संख्या निकालेंगे तो क्या हम ये लिख सकते हैं क्या, 0 1 5 6 और 7। कई लोग इसको बताओगे क्या लिख सकते हैं क्या, इसको नहीं लिखा जा सकता। क्यों नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे आगे 0 लगने का मतलब ये हो गया, ये आगे संख्याओं के आगे अगर 0 लगा होता है तो उस 0 की वैल्यू नहीं होती। ये जो संख्या आ गई वो कितने अंकों की आ गई, 4 अंकों की। ये जो संख्या आ गई वो 4 अंकों की। हमें चाहिए क्या, इन 5 अंकों से बनी। तो जब 5 अंकों से बनी है तो इसमें 1 को यहाँ कर देते हैं और 0 को यहाँ कर देते हैं, यानी कि 1 0 5 6 और 7। अंतर करना है, अंतर कर देते हैं, योग करने को कहेगा योग कर देते हैं। अंतर करेंगे तो 10 में से 7 गया 3, 10 में से 6 गया 4, 14 में से 5 गया 9, यहाँ पे आया 5 और ये आ गया 6। 65 943 आपका आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और बताइएगा इसी तरह का, और ध्यान से समझिएगा। अगर समझ नहीं आया है तो आपको संख्या दे दी जाए 2 5 3 0 9 8। इन 6 अंकों से बनी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा। अब इसके पहले अभी क्वेश्चन में पूछा था अंतर, यहाँ पे पूछा गया है योग क्या होगा। तो जब हमें योग निकालना है तो योग के लिए करना वही प्रोसेस है। सबसे बड़ी संख्या जो आएगी वो कौन सी आ जाएगी, सबसे बड़ा अंक, उसके बाद 8, उसके बाद 5, फिर 3, फिर 2 और फिर हो गया 0। ठीक, लेकिन ध्यान रखिएगा ऐसी संख्याओं में छोटी संख्या बनाते समय हमें क्या करना है, 0 को पहले नहीं रखना है, क्योंकि 0 को रखेंगे आंसर आपका गलत आएगा। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर 0 रख के आप सॉल्व करते हैं तो जो भी आपका आंसर आएगा वो ऑप्शन में मिलेगा जरूर, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि आप गलती कहाँ पे करते हो। इसलिए ध्यान रखिएगा 0 को आगे नहीं रखना है। सबसे छोटी संख्या हो गई 2, ठीक है, उसके बाद 0 लगा दो, 3 5 8 और 9। अब इनका योग का आधा योग कर लो, 9 8 2 10, 5 3 8 और 1 9, 5 3 8 8 9 2 11। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। और ध्यान रखिएगा इस 0 को आगे मत करिएगा। 0 अगर आप आगे कर दिया तो वो संख्या 6 अंकों की ना होकर 5 अंकों की संख्या आपकी बन जाएगी। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ध्यान से समझिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी आपका प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि पूरे के पूरे बॉड मॉस पे आधारित है। देखिएगा और समझिएगा। माइनस का 9 माइनस मंझला ब्रैकेट लगा हुआ है माइनस का 8 प्लस ब्रैकेट में 24 भाग्य 13
-7 और ये ऊपर बार लगा हुआ है। इस पूरे को सॉल्व करके अपना आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जब ये बार वाला ब्रैकेट होता है, जब ये आपका बार ब्रैकेट दिया हुआ है, रेखा कोष्ठक आपको दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसी को सॉल्व किया जाता है। और इसमें ध्यान रखना है कि जो भी सिंबल दिया हुआ है, निशान जो दिया है, क्या उस पे बार लगा है या नहीं। ये जो बार लगा हुआ है वो सिर्फ 13 पे लगा है, भाग पे नहीं लगा। यानी कि सबसे पहला काम क्या होगा, 13 में से 7 को घटाना। 13 में से 7 को घटाना कितना आ जाएगा, 6, फिर भाग आया 24। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 प्लस का माइनस का 8, और ये यहाँ पे आ गया ये मंझला ब्रैकेट, इसके आगे माइनस और ये लिखा है माइनस का 9। जब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस का 4, और मंझला ब्रैकेट आगे लगा है, ये माइनस लगा है, और ये माइनस का है 9, ठीक। अब जब ये मंझला ब्रैकेट हटेगा तो ये दोनों निशान आपके माइनस माइनस क्या बना देंगे, प्लस का 4 और ये माइनस का 9। आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, इसको घटाएंगे तो आंसर मिल जाएगा माइनस का 5, और ये आपका आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे। एक क्वेश्चन लास्ट में और कराते हैं, और ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है इस तरीके से है, क्वेश्चन आपका इस रूप में दे रखा है, 1/3 प्लस का 1/3 प्लस का 1/3 प्लस 22 सही 1/3 प्लस 2 सही 1/3। इसको जब हमें सॉल्व करना है, तो अभी आपने इसके पहले एक क्वेश्चन सॉल्व किया भी है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे। यहाँ पे भी, यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5, संख्या क्या है 2, 2 से गुणा कर दो। 5 दूनी 10, 4 दूना 8 और 1 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 2 एकम 2, ये आ गया प्लस। आगे वाले ये जोड़ लेते हैं, भिन्न वाले जोड़ लेते हैं। भिन्न वाले जब आप जोड़ोगे तो सब में बटे 3 दे रखा है, सब में बटे 3 दे रखा है, तो जब आप जोड़ोगे तो बटे 3 तो मिलेगा। 1, 2, 3, 4 और 5, ये आ गया 5/3। तो क्या इसको ये लिखा जा सकता है 690 5/3, क्या इसको ये लिखा जा सकता है? तो यहाँ पे इसको ये नहीं लिखा जा सकता है। क्यों नहीं लिखा जा सकता? क्योंकि ये जो मान आपको दे रखा है ये आपका अनुचित भिन्न के रूप में है, और अनुचित भिन्न के रूप में आप आंसर नहीं देते। तो इसको जब लिखा जाएगा तो 24,690 प्लस इसको जब आप लिखोगे तो 1 सही 2/3 आप लिखोगे मिश्र भिन्न में, और एक आपका इसमें जुड़ जाएगा 90 था, ये हो गया 24,691 सही 2/3, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आपको इन भिन्नों से संबंधित भी क्वेश्चन कराएंगे, जैसे कि भिन्न वाले क्वेश्चन आपको दे रखे, भिन्नों वाली संख्याओं में जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग सारा कुछ कराएंगे। तो आज की वीडियो में जो क्वेश्चन कराए इनको अच्छे से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट सरलीकरण वाले क्वेश्चन में भिन्नों के योग वाले कराएंगे, और उसके बाद आपकी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आपको कराएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।